फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्लास 10th का ये टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे खूब क्वेश्चंस पूछते हैं। हालांकि 2020 में अभी जो ईयर चल रहा है पेंडेमिक है कोरोना, तो उसके कारण क्या किया गया है, सिलेबस को थोड़ा सा कम किया गया है। उसमें इसका भी एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको इसमें से हटा दिया गया है। तो अभी इसका दो टॉपिक बचा हुआ है, एक डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला। तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। इसमें मैं आपको बेसिक बताऊंगा क्लास 9 से कुछ रिलेटेड, और फिर इसमें जो पहला टॉपिक है आज वो बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बेस बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं, और वो लोकेट करते हैं दो तरह से। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, उसी तरह से यहाँ पे किसी भी पॉइंट को, जैसे हम पहले की क्लासों में अगर 3 को दिखाना हो तो नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 1 2 3। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या करोगे, बस 3 को रिप्रेजेंट करना हो तो 3x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अगर नहीं कुछ तो 0, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 3,0। तो इस तरह से, तो यहां हम रिप्रेजेंट करते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। तो सबसे पहले बात आती है कोऑर्डिनेट की, एक्सिस की क्या होता है। ये है आपका x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या है, x एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, y एक्सिस है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं x x डैश से और y y डैश से। इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। और ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ऑर्डिनेट को हम, ये ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0। सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर होगा। बात करते हैं, अगर इससे हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं x का, इससे लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ x होता है। अबव फ्रॉम द x एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो फ्रॉम द x एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ y। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस कोऑर्डिनेट को कहते हैं, ये जो क्वाड्रेंट है ये वाला, इस लाइन से अबव और y एक्सिस के राइट वाला, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। सारा आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, यहां पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, x लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस x कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में भी x कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो अबव फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है प्लस y, और इसमें क्या होगा माइनस y बिलो फ्रॉम द x एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x क्या है, राइट फ्रॉम द y एक्सिस, तो पॉजिटिव वैल्यू, और y बिलो फ्रॉम द x एक्सिस, तो ये माइनस में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है -3,4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो -3 और 4 किस क्वाड्रेंट में, तो -3 x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। -2, -3 ये किस क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट्स है, तो -2 और -3, x का वैल्यू नेगेटिव लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस और y का वैल्यू -3 बिलो फ्रॉम द x एक्सिस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेट पे कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है। x कोऑर्डिनेट को ही हम अबसीसा भी बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज अबसीसा। एंड y कोऑर्डिनेट को, ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, सिंपल। y कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। ये भी क्वेश्चंस पूछ देता है। एक तो ये क्वेश्चंस आ जाता है कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है, और x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है अबसीसा, एंड y कोऑर्डिनेट को सिंपल ऑर्डिनेट के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि x कोऑर्डिनेट होता क्या है। x कोऑर्डिनेट कहते हैं डिस्टेंस
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। जैसे मैं यहां बात करूं कि ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट का लोकेशन कहां है, ये है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से जितने यूनिट के डिस्टेंस पे है वो कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट उसका। ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये डिस्टेंस अगर वाई है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई। तो याद रखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जितने यूनिट के डिस्टेंस पे है, लेफ्ट या राइट उससे मतलब नहीं है, वही क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। याद रखना, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट बात है वो आने वाला है, वो क्या है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट वाई का वैल्यू कितना होगा, वाई का वैल्यू 0 होता है। कैसे, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब कहां से, डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहां पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, वाई पर ही है और पूछ रहा है वाई का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस एक्स से कितना, एक्स को एक्स एक्सिस पर ही है और एक्स से उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो जहां पर खड़े हैं वहां से उसका डिस्टेंस कितना होगा, 0। जैसे आप पटना में खड़े हो तो कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि 0 किलोमीटर, 0 किलोमीटर का मतलब क्या, आप पटना में इन कर चुके हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस पर ही खड़ा है, एक्स से ही डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कितना डिस्टेंस, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट का कितना होगा, 0। अब इस पर बात करते हैं वाई एक्सिस पर, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आएगा कि दे देगा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर आप अपने मन से क्या पॉइंट लोगे, एक्स कॉमा 0। ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। और ये बात ध्यान रखेंगे कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है देन वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पर वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट कितना होता है, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0, और वाई एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 कॉमा वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम इसका यूज होता है। अब आते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला पर। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स है और उसके बीच का कोऑर्डिनेट गिवन होता है। मान लीजिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका क्या मतलब होता है, x1 कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट है x1 और x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y से तो यही डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है y से इस पॉइंट का, तो जितना डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का यहां से उतना ही डिस्टेंस यहां भी होगा, ये O है, और अगर इस पॉइंट को हम P लें तो OP कितना होगा, जितना ये इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ये A है और ये कुछ भी है, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस OP भी होगा, और ये डिस्टेंस है x1 तो OP भी कितना होगा, x1 होगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस। अब यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें, अब बताइए कि x2 का मतलब क्या हुआ, x2 मतलब ये है x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से ये डिस्टेंस है, तो जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, OQ कितना हो गया, जितना ये है x2 तो OQ भी कितना हो गया, x2। अब यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पर r। अब बताइए कि ये y1, ये पॉइंट का ये y कोऑर्डिनेट है तो y1 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस इस पॉइंट का, तो ये डिस्टेंस इतना क्या हुआ, y1, मतलब AP हो गया y1, ये डिस्टेंस है y1 तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, y1, और ये है y2,
y2 क्या है, y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y2 डिस्टेंस पे है, तो ये होगा कोऑर्डिनेट y2। तो ये y2 आ गया y कोऑर्डिनेट यहाँ। तो यहां से अगर बात करें हम, PQ कितना होगा, जितना PQ होगा उतना ही वैल्यू AR का होगा। PQ इक्वल्स AR इक्वल्स, और PQ को हम क्या लिख सकते हैं, OQ और माइनस OP। इस पूरे वैल्यू से OP को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, PQ, और PQ किसके इक्वल है, AR के। तो PQ इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम, OQ माइनस OP, और OQ का वैल्यू कितना है x2 और OP का वैल्यू कितना है x1, तो ये वैल्यू क्या आ गया, x2 माइनस x1। अब बात करें इसकी BR की, तो BR कितना होगा, BR को हम क्या लिख सकते हैं, BQ और माइनस RQ, पूरे वैल्यू से RQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BR बचेगा, BQ माइनस RQ, और BQ का वैल्यू कितना है Y2 माइनस RQ का वैल्यू कितना है Y1, तो Y2 माइनस Y1। और यहां देखिए ARB, ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, बिकॉज AR इज परपेंडिकुलर ऑन BQ। इन राइट ट्रायंगल ARB, राइट ट्रायंगल में we know that from Pythagoras theorem square of hypotenuse is equal to the sum of a square of base and perpendicular। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, तो यहाँ है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस मतलब AB, हाइपोटेनस क्या है AB, AB का स्क्वायर इक्वल्स बेस है AR स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BR स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, AB फाइंड आउट करना है। यहां से देखिए AB हमें मिलने वाला है, AR का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, AR इक्वल्स PQ, और AR और PQ का वैल्यू है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस BR का वैल्यू है y2 माइनस y1, यहां से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल्स हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायर यहां से रिमूव कर रहे हैं, AB इक्वल्स, तो यहां क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दो पॉइंट्स के बीच का ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, उसका स्क्वायर प्लस उसके y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर और उसका वैल्यू रूट में, वही जो वैल्यू होगा वही दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देगा हमें। अब इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू सेम होगा, ऑफ कोर्स सेम होगा। कैसे, आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा x1 माइनस x2, और है पूरे पे होल स्क्वायर, प्लस यहां भी माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा y1 माइनस y2 और पूरे का होल स्क्वायर। और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये वैल्यू क्या आ गया x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपको बस ध्यान रखना क्या है कि आप x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस किसका लेना है, x कोऑर्डिनेट्स का और y कोऑर्डिनेट्स का। ऐसा नहीं कि x से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया और y को x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक दो एग्जांपल्स देकर, छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एक कोऑर्डिनेट है ए का 2 3 और दूसरा बी का कोऑर्डिनेट्स है 4 5, और इसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ए बी इक्वल्स अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर या फिर x2 माइनस x1, किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2 माइनस 4, ध्यान रखना कि 2 में से 5 को नहीं सब्ट्रैक्ट कर लेना है, या 2 में से 3 को नहीं, x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या वैल्यू होगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना प्लस 4, और ये भी प्लस 4, तो 4 प्लस 4 कितना 8, और 8 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 रूट 2 यूनिट। यूनिट डिस्टेंस है, कोई भी
अगर सेंटीमीटर देता है तो सेंटीमीटर में होगा, बट यहाँ पे अगर नहीं कुछ डिस्टेंस गिवन है तो यूनिट लिखेंगे वहां। अब कुछ और एग्जांपल्स में दे रहा हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है दो पॉइंट्स के बीच का। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल्स ए का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो x1 है 2 और x2 है -3, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है -3 को, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, तो y1 है -3 और सब्ट्रैक्ट करना है, कितना सब्ट्रैक्ट करना है -4 को, और करना है इसका होल स्क्वायर, इक्वल्स 2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर, प्लस ये -3 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो -3 प्लस 4 हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ गया 5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस 1 का स्क्वायर 126 रूट अंडर रूट 26 यूनिट। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है ए साइन थीटा कॉस थीटा और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। तो ए बी इक्वल्स क्या होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ए साइन थीटा और ये सब्ट्रैक्ट करना है, कितना को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस ये और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस ए साइन थीटा होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो y1 है a cos थीटा माइनस y2 कितना है माइनस a cos थीटा, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा 2a साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, प्लस a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा होल स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या कर सकते हैं यहां से 4a स्क्वायर इस टर्म में भी है और 4a स्क्वायर इस टर्म में भी है, तो 4a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये 4a स्क्वायर इंटू 1, तो 4 का कितना स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2a यूनिट। अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा कि कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियरिटी का क्या कंडीशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करे तो उसे हम क्या कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ये 3 पॉइंट है ए बी और ये सी, अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो कहेंगे कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे है तो इसका क्या कंडीशन होगा कि ए बी में आप अगर बीसी को ऐड करेंगे तो ये ए सी के इक्वल होगा, इस डिस्टेंस को इसमें ऐड करेंगे और अगर इसके इक्वल हुआ मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा ए बी और बीसी को ऐड करने पर एसी के इक्वल नहीं हुआ तो ये एक लाइन पर नहीं हुआ तीनों पॉइंट, ये कहेंगे एक लाइन पे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये अलग लाइन है हुआ ये दूसरा लाइन हो गया तो ये एक लाइन पे नहीं हुआ। तो कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल्स टोटल डिस्टेंस अगर हो, इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल्स ए सी देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इसका सम ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल हो तो हम क्या कहेंगे कि ए बी और सी क्या है कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज क्या कर देता है, ए बी इक्वल्स ऐसे दे सकता है ए बी इक्वल्स ए सी माइनस बी सी, तभी भी क्या होगा आप पूरे ए सी में से अगर बी सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी ही मिलेगा ना, या फिर ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी सी मिलेगा, तभी भी क्या होगा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। तो ये कोलिनियरिटी का कंडीशन है। कभी क्वेश्चन ये देता है कि प्रूव दैट, कोऑर्डिनेट्स गिवन होता है एक ट्राइंगल एबीसी का और कहता है प्रूव दैट
कि ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एबी फाइंड आउट करना है, बीसी फाइंड आउट करना है और एसी फाइंड आउट करना है। अगर तीनों इक्वल है देन एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर आइसोसेलेस की ट्राइंगल का भी दे देता है कि पता कीजिए कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपको तीनों साइड्स फाइंड आउट करने हैं, अगर दो साइड्स इक्वल आ गए तो कह देंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होता है और एक और पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे देता है और कहता है कि दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर यहां एक कोई वैल्यू दे दिया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप, ये मान लीजिए ए है और ये बी है और ये सी है, इस तरह का क्वेश्चन हो कि दिस पॉइंट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, उस केस में क्या होगा, ए बी फाइंड आउट करेंगे और बी सी फाइंड आउट करेंगे और दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।